ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई ये रिश्ता थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला गया है और फ्लैशबैक में जो कहानी आकार ले रही है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ पर गोद भराई की रस्म हो रही है और गोद भराई के दौरान वहाँ पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमें भी जाना पड़ेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फ्लैशबैक में। एंटरटेनमेंट के दीवानों और फिल्मों के चाहने वालों, हो जाओ तैयार सास बहू और साजिश के साथ एक बार फिर से सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन को दोबारा से नए अंदाज में छोटे पर्दे पर देखने के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है प्राउडली प्रेजेंट्स हम आपके हैं कौन। स्टारिंग कार्तिक एज सलमान खान और नायरा एज माधुरी दीक्षित। और फर्स्ट सीन ही है वही डांस सीक्वेंस जिसने दुनिया की सारी दीदियों के देवरों को माधुरी का दीवाना बना दिया था। कोरोना काल में बस। अरे नहीं, कोरोना काल से पहले ही थे स्टोरी में तो। बस जल्दी से हो जाए सब ठीक ठाक यार, बस हम लोग वही प्रे कर रहे हैं दिन रात और डरे हुए हैं बस बच्चे के लिए कि कुछ इतना सब कुछ चारों तरफ इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो हमारे बच्चों के आसपास जो होगा बच्चा इसको बस अच्छे से डिलीवर करके हमारे हाथों में आ जाए और जच्चा बच्चा दोनों खुश रहें, गायू भी खुश रहे, अच्छे से स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। खुश रखोगे तो मैं खुश रहूंगी ना। नहीं, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ। पूरा परिवार इस गाने के रंग में रंग चुका था। कार्तिक ने नायरा की कमर पर गुलेल से फूल भी मारा और घर की सारी महिलाओं ने अपने अपने पतियों पर डोरे भी डाले। एक्चुअली यहाँ खुशी का तो बहाना हमेशा हम लोग ढूंढते ही हैं। सो अभी गायू प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी में हम लोगों ने ये एक थीम पार्टी रखी हुई है बेबी शावर का। सो वही फंक्शंस चल रहे हैं अंदर। आई एम श्योर नाम भी कुछ अच्छा सोच समझ के देंगे। कोरोना काल के अंदर फैमिली इकट्ठा हुई, नज़दीकी बड़ी फैमिली के अंदर, और अब ये खुशी का मौका हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नाम भी सब मिलके कोई अच्छा सा स्वीट सा नाम देंगे। और फिर जैसे ही कार्तिक की नजर झूले में बैठे समर और गायू पर गई, वो भी यादों में खो गए। और नायरा की गोद में एक नन्हे मुन्ने को देखा। वो नायरा को झूला झुला रहे थे और नायरा उस नन्हे मुन्ने को किसी एंजल की तरह प्यार कर रही थी। कार्तिक नायरा, ये सपना है या हकीकत? ये रिश्ते हैं प्यार के। हाँ भाई, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन वरुण वहाँ पर नफरत लेकर आया है। अब उसकी नफरत की आग से मिष्टी, अबीर और उसका परिवार कैसे बच पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वरुण कोई नई चाल तो ज़रूर चलेगा।
इसी पल का इंतजार था ना आप सबको। मिस्टी की जिंदगी में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। इस भूचाल के बीच में अगर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखी तो इसका मतलब है अब आगे सिचुएशन ठीक होती नजर आ रही है। अबीर और मिस्टी को फैंस यूं ही तो देखना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश और साथ ही खूब सारा रोमांस। बड़े दिनों बाद आज मौका मिला है मिस्टी की पेंटिंग बनाने का। जरा देखिए ना, अबीर बाबू को कितने प्यार से मिस्टी को निहार रहे हैं, उसके साथ प्यार भरे पल बिताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हीं छोटे छोटे पलों से ही तो गम दूर होगा, इस बात को अबीर समझते हैं। अब इतना तो तय है कि ये मुस्कुराहट बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि वरुण मिस्टी के बारे में अब सब कुछ जान चुका है। इस शादी होने तक वो बहुत बड़ा बवाल तो करेगा ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्र ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को मान लिया है, मगर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ये सब जानते हैं। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर संदेह जताते हुए 25 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज करवाई और इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। तो रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की और केस को मुंबई शिफ्ट करने की मांग रखी। अब बिहार सरकार ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी उसे केंद्र ने स्वीकार तो कर लिया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी पक्षों को 3 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। तो इस केस के 3 अहम बिंदु आज सामने आए हैं। पहला, रिया की ओर से दाखिल ट्रांसफर याचिका पर सभी पक्ष अपना अपना जवाब दें। दूसरा, कोर्ट ने केंद्र की सीबीआई को जांच सौंपने की मांग को सैद्धांतिक फैसला बताया है। और तीसरा ये कि रिया की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा है, यानी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अनुपमा आज बहुत खुश है। जी हाँ, खुश है क्योंकि उसके पति ने उसका साथ दिया है। उसके घर में विराजमान छोटे से बाल गोपाल की पूजा करने में पति ने साथ निभाया तो अनुपमा खुश हो गई। लेकिन क्या काव्या खुश होगी? अनुपमा के छोटे बेटे समर को राखी के दिन ही मिल गई पार्टनर। अब ये लाइफ पार्टनर बनेगी या नहीं ये तो पता नहीं, मगर हाँ ये आई है राखी घुमाते हुए और उसकी नजरों से लगता है कि ये समर की लाइफ पार्टनर जरूर बन सकती है, उसके सपनों की रानी बन सकती है।
तो समर तो डांसर बनना चाहता है, उसके पापा नहीं चाहते कि वो डांसर बने क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ हॉबी है, ये कोई करियर नहीं है। और नंदू क्या करती है, नंदू से पूछ लो। सो नंदिनी एक क्लासिकल डांसर है। वो एक्चुअली यू नो कैरेक्टर वाइज शी इज़ लिटिल मैच्योर, थोड़ी सी ह्यूमरस है। जो दिल में आता है वो साफ साफ बोल देती है। सो शी डजंट थिंक बिफोर यू नो सेइंग और लाइक सो या। मैं नंदू के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सो नंदिनी ऐसा कैरेक्टर है जिसमें यू नो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत ज़्यादा। वो ऑन फेस है, उसे जो लगता है वो मुंह पे कह देती है। एंड उसके लिए इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ी चीज़ है। तो शी इज़ इंडिपेंडेंट गर्ल, वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती है। एंड वो संस्कारी है बहुत ज़्यादा। वो भले यूएस से आई है लेकिन बहुत संस्कारी। देखो मुझे इतना पता है, इसे अपने आप को खुद के बारे में नहीं पता है। मगर यहाँ देखिए काव्या का सपना टूट रहा है, क्योंकि उसने वीडियो कॉल पर वनराज को अनुपमा के साथ रक्षाबंधन के त्योहार पर पूजा करते देख लिया है, फैमिली के साथ खुश देखा है। तो काव्या के मन में लग गई है आग और उसने भी कुछ कर दिखाने का फैसला किया है। अनुपमा अपने कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है कि उसके हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नजर ना लगे। मगर काव्या की नजर तो लग ही चुकी है। अब वनराज को वापस पाने के लिए कौन सी नई चाल चलेगी, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।